अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक और ख़ास प्रोग्राम के साथ शकीलुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। देखते हैं कि मुआशरे में अगर हम जहाँ नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं हमारे कुछ ऐसे बहन भाई भी हैं जो अपनी ज़िंदगी बहुत अहसन तरीके से जी रहे हैं। जी हाँ, हम और आप एक नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन हमारे बसारत से महरूम बहन भाई या समाज से महरूम बहन भाई जो है वो ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारते हैं, पढ़ाई लिखाई दीगर उम्र किस तरीके से करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला होना चाहिए। लेकिन उसको ज़िंदगी को गुजारते हैं और ऐसा तरीके से गुजारते हैं, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। तो जनाब, आज ब्रेल का आलमी दिन है। ब्रेल का क्या है मकसद, क्यों है, ये सब जानने के लिए आज हमने शकीला साहिबा को दावत दी है। शकीला यास्मीन साहिबा प्रोफेसर हैं, उर्दू की गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन है और एक मुतहर्रिक खातून है, अपनी ज़िंदगी बसारत से महरूम है और अहसन तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही है। खुशामदीद कहेंगे शकीला यास्मीन साहिबा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला यास्मीन साहिबा, बसारत से महरूम ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे बहन भाई इस वक्त ब्रेल के ज़रिए तालीम हासिल कर रहे हैं। तो क्या समझती हैं कि जो दिन आज मनाया जा रहा है, ये किस हद तक हमारे उन बहन भाइयों पर असरअंदाज होता है कि जो अपनी ज़िंदगी बीनाई के बगैर गुजार रहे हैं? बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने इस अहम दिन के हवाले से मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं खुद बहुत बड़ी कह सकते हैं, मैं सबको मोटिवेट करती हूँ कि जितनी भी तरक्की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कर ली है, लेकिन नाबीनाओं की दुनिया में ब्रेल की जो अहमियत है वो आज भी उसी तरह बरकरार है। और मैं बच्चों को भी कहती हूँ कि ब्रेल ज़रूर सीखें और इससे जितनी हमारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट है, वो जिससे गैजेट में तेज़ी बिल्कुल है, ज़रूर है, लेकिन उतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। और बिलखुसूस आज के ज़माने में देखें, लाइट चलेगी तो इंटरनेट और हर चीज़ जो है, आप कंप्यूटर लैपटॉप जो भी चीज़ें ख़त्म आप कर सकते हैं ना। तो थोड़ी देर के लिए अगर लैपटॉप आपको बैकअप देता है, मोबाइल देता है, तो बस वो वहीं तक रहती है। लेकिन जो आपकी नीड है, जो आप उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, आप उस पर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो ब्रेल ही ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए आप सही तौर पर उस वक्त भी इन हालात में भी पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल की इम्पोर्टेंस जो उस वक्त थी आगाज में जिसको महसूस किया गया था, और आज भी उसी तरह से मौजूद। ठीक, 1834 में इजाद किया गया जी, और गालिबन ये लुइस ब्रेल थे, उन्होंने इसको इजाद किया और फिर वो खुद भी नाबीना थे। जी जी। अच्छा देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि जैसे हम आज मोटिवेट करते हैं, लुई ब्रेल की खुद जिंदगी नाबीनाओं के लिए ना बहुत मोटिवेशनल है। लुई ब्रेल का ताल्लुक फ्रांस से था और 1809 में पैदा हुए। ये फ्रांस से में पेरिस जो उनका मशहूर शहर है और उनका कैपिटल भी है, उससे 25 मील के फासले पर एक गांव था। ये शहर में नहीं, ना पैदा हुए ना पले बड़े, गांव में पैदा हुए। और एक इनके वालिद जो है वो घोड़े की जेन और रकाब वगैरह बनाते थे। तो वहीं जो है 3 साल की उम्र में जो है इनको उसी चमड़े पे काम करते हुए, बाप की नकाली करते हुए, एक जो है चमड़े का टुकड़ा उनकी आंख में लगा और उसकी वजह से उनकी एक आंख डैमेज हुई और उसकी वजह से फिर दूसरी आंख में भी वायरस गया और दोनों आंखों से वो 3 साल की उम्र में नाबीना हो गए। ठीक, ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक गांव में पैदा होने वाला बच्चा इतनी मेहनत करता है और एक चीज इजाद कर देता है तमाम आने वाले जो बसारत से महरूम हैं अफराद के लिए। उसके बाद लुई ब्रेल के वालिद ने, देखिए आज हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं सेमिनार्स के जरिए, मीडिया के जरिए, कि अपने बच्चे जो नाबीना हैं या कोई भी माजूरी है उनको लेकर आएं, उनको जिंदगी की मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको नाकारा ना समझें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। उस वक्त लुई ब्रेल के वालिद ने उसको एक केन बना के दी लकड़ी की कि तुम हिली एरिया था, उनका गाँव जो था हिली एरिया था, उस पर किस तरह से तुम आ जा सकते हो किसी का सहारा लेके बगैर। फिर उन्होंने उसको स्कूल में भी डाला
और स्कूल में डालने के बाद उनके टीचर ने ये महसूस किया, क्योंकि नॉर्मल स्कूल तक ये ब्लाइंड स्कूल नहीं था, वहाँ नॉर्मल स्कूल में उनके टीचर ने उनको पढ़ाया और फिर उनके वालिद को मशवरा दिया कि इस गांव में इतनी ज्यादा नहीं हो सकेगी इसकी तालीम जैसा हम चाहते हैं, इसको पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में डाल दें। बड़ी मुश्किल से कन्वे किया उन लोगों ने। देखिए उस वक्त भी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद थे जो समझते थे कि इनको पढ़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए, क्योंकि ज़हीन बहुत थे, लिबरल ज़हीन बहुत थे। चुनांचे उनको वहाँ डाला गया और वहाँ जो है फौजी जो आर्मी कोड के जरिए वहाँ पढ़ाया जा रहा था। मुख्तलिफ लोगों के से इनकी वहाँ मुलाकात हुई, 10 साल की उम्र में ये वहाँ पहुंचे और फिर वही उन्होंने महसूस किया कि आर्मी का जो कोड है इससे बेहतर तरीका से कुछ और हो सकता है कि जिसके जरिए नाबीना लोगों को पढ़ाया जा सकता है और जो बहुत ज्यादा ना वक्त ले ना जो है ज्यादा स्पेस ले। चुनांचा उन्होंने बहुत तहकीक और उसकी जस्तजू के बाद जो है ये ब्रेल इजाद किया। ठीक, अच्छा अब इसको हम देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या इसका रेशो है, क्या हमारे यहाँ बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, हमारे यहाँ उस्ताद मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी मौजूद है। हमारे यहाँ बल्कि दूसरी मैं कहूँगी डेवलप्ड कंट्री से बेहतर सूरत हाल एक ज़माने में रही, लेकिन आजकल जो है हुकूमत की वजह से या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनकी तवज्जो ना होने की वजह से वो उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए हैं हम। लेकिन ये मैं बताऊं कि जो जितने भी ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन है ब्रेल तो फौरी तौर पे सिखाई जाती है बच्चे। अच्छा। क्योंकि शुरू में लिखना पढ़ना वो सारे बच्चे इसी से सीखते हैं। ये 6 डॉट्स जो उभरे हुए होते हैं, 6 डॉट्स उन पर मुश्तमिल होता है, पैरेलल चल रहे होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, वो इनके वर्टिकल लाइन में वो होते हैं। लेफ्ट से ब्रेल कोई भी हो, किसी भी जबान की हो, पढ़ी लेफ्ट से जाती है और कंप्यूटराइज ब्रेल जो है वो राइट से लिखी जाती है, वरना मैनुअल जो है वो लेफ्ट से ही लिखी जाती है। लेकिन मैनुअल जब हम लिखते हैं तो राइट से लिखते हैं और लेफ्ट से पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा आप कुछ चीजें लेके भी आई हैं जो ब्रेल के हवाले से हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। जी, जब मैनुअल जो शुरू में लिखी जाती थी ब्रेल, ये देखिए ये 6 ये ब्रेल राइटिंग फ्रेम है और ये फ्रेम मुख्तलिफ बिगनर्स के लिए भी आती है, बड़े हो जाते हैं तो पेपर हम ज्यादा लगाते हैं। तो ये जो है ये स्टाइलिस कहलाता है, इसका ये पेन है और 6 डॉट्स पर मुश्तमिल ये होती है। जैसे मैंने कहा मैनुअल, चूंकि मैं मैनुअल लिख रही हूँ आज से, तो हम इसको लेफ्ट साइड से लिखते हैं और इसमें देखिए ये जो सेल अगर आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं चूंकि राइट से लिख रही हूँ तो ये डॉट 1 मेरे राइट साइड पे ही है। सबसे ऊपर वाला डॉट 1 है, उसके नीचे वाला 2 है, उसके नीचे वाला 3 है, फिर हम उसके बराबर में जाएंगे, 1 के बराबर में डॉट 4 है, डॉट 5 है, डॉट 6 है। ठीक है, अब इसी तरह से और इन्हीं 6 डॉट से मुख्तलिफ 64 पोजीशंस बनती हैं जिसके ऊपर दुनिया की कोई भी ब्रेल है किसी भी जबान में लिखी जाए तो वो ब्रेल इन्हीं से उसमें लिखी जाती है। इंग्लिश है, उर्दू, ये दुनिया की जो भी जबान जो लिखी जा रही है और वहाँ नाबीना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो वो अपनी जबानों में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने उसके कोड तश्कील दिए हुए हैं। लेकिन बुनियादी जो कोड है जो ब्रेल के डॉट्स हैं वो वैसे जो है A to Z के लिए A to J में हम मैथ्स भी पढ़ लेते हैं। अच्छा। हाँ, A से 1 है और J जो है 0 तक आ जाता है, तो उसमें हमारी मैथ्स की ब्रेल भी शामिल हो जाती है। तो ये इसको हम जब हाथ से लिखते हैं तो जैसे ये मैं बताऊं कि ये डॉट 1 अगर हम लिख रहे हैं तो ये हमने ये आवाज भी आती है जब हम इस पे। अच्छा। अभी चूंकि मैं कुर्सी के उस पे कर रही हूँ, जी आवाज आई है पहले। हाँ, ये असल में कुर्सी के उस पे कर रही हूँ ना तो वो डॉट वैसे बन नहीं है। तो ये जब ये मैंने 6 डॉट बने ना, तो अच्छा ये 6 डॉट की पोजीशन भी पूरी जो बनती है तो जब ये एक वर्ड बना देता है। उर्दू में ये हुरूफ तहज्जी ज़ोए बन जाता है। अच्छा। और अंग्रेजी में ये जो है ये इंग्लिश का FOR फॉर का वो लफ्ज बन जाता है। तो ये जो है, लेकिन अगर ये नजर आ जाता है, छोटे से डॉट्स उभरे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल उभरे हुए हैं। ये अब मैं पढ़ूंगी इसको राइट साइड से, ये 1 2 3 4 5 6 ये है। ठीक। अच्छा, अब ये तो हम लिखने के लिए सिखाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे जब छोटे होते हैं, आपने देखा होगा मॉन्टेसरी, इनका ये टच सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा। तो हम ये हमारे पास ये है, ये देखें, ये नजर आ रहा होगा। इसको मैंने जैसे बताया कि पढ़ते राइट साइड से, ये डॉट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। अब मैंने बताया ना मुख्तलिफ पोजीशंस, मैंने ये डॉट 1 अगर इसका हटा दिया, इसका ये मैंने डॉट 1 हटा दिया। अगर मैंने इसका ये डॉट 1 हटा दिया है तो ये एक लफ्ज बन जाएगा। ये इंग्लिश में तो ये बन जाएगा, या इंग्लिश में बन जाएगा इसका, सॉरी ये इंग्लिश में नहीं बनेगा, ये वो उर्दू में ये बन जाएगा तोय। ठीक है। और इसका एक और डॉट अगर मैं इसको निकाल देती हूँ ना, इंग्लिश में इसको बनाती हूँ, ये डॉट 5 निकाल दिया मैंने इसका, तो ये इंग्लिश का THED बन गया। ठीक। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ लगा रहने देती हूँ, इनको डॉट्स को हटाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। हाँ, तो गैप कर देंगे ना। हाँ, गैप कर देंगे हम। अब मैं जो है इसके असल में
अभी हमने नाज़रीन ये तमाम चीजें जो है बसारत से महरूम अफराद ही ऐसे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं तो उसकी हमें आइडिया नहीं हो पा रहा, लेकिन ज़ाहिर जो शकीला यास्मीन साहबा बता रही हैं तो बसारत से महरूम अफराद जो है वो इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब देखिए ये की चेन है तो थोड़ी दिलचस्पी के लिए कि बच्चे इंटरटेन भी हों, कि हर वक्त भी उनके पास रहे प्रैक्टिस में, ये मूव कर जाता है डाइस की यूं बिल्कुल मूव कर। अब जैसे ये मैंने ये सारा इसको क्लियर कर दिया है, ये बन गया है। अब इस पे देखिए सिर्फ राइट साइड पे डॉट 1 है, ये इंग्लिश का ए है, उर्दू का अलिफ है और मैथ्स का 1 है। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि ये इंग्लिश, अगर एक पेपर पे लिखा हुआ है कुछ वर्ड लिखे हुए तो इसके लिए कंपोजिशन साइन होते हैं ब्रेल के। अच्छा। तो अगर .6 लगा हुआ है और उसके बाद बगैर जगह छोड़े हुए, स्पेस छोड़े हुए 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इंग्लिश का है, कैपिटल ए है। और अगर उर्दू का है तो उसमें हमें कोई साइन देने की जरूरत नहीं, अरबिक का साइन अलग है। और इसी तरह मैथ्स का है, अगर मैथ्स है तो हमें पूरे अलग साइन देने पड़ते हैं, .2 3 4 5 6 और फिर 1, तो इसका मतलब है कि ये 1 लिखा हुआ है। अच्छा शकीला यास्मीन साहबा, जो ब्रेल की तालीम है हमारे यहाँ वो दी जा रही है, तो बच्चे इसको आसानी से समझ लेते हैं जो इब्तदाई तौर पर बच्चे आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए करते हैं हम यही है कि सबसे पहले जो है हम इनको ये बिगनर्स ये बड़े डॉट्स के जरिए सिखाते हैं। मैं मजे की बात बताऊंगी, जब मैं अच्छा इसको बहुत सारे तरीका का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं मलेशिया गई थी जब कोर्स पे, तो मैंने वहाँ देखा कि मुख्तलिफ स्कूल्स के विजिट्स किए, तो उन्होंने एक ऐसा बनाया हुआ था बॉक्स सा, और बॉक्स में उन्होंने जैसे ये हमने ये रखा हुआ ना छोटे से, उसमें उन्होंने क्या जैसे प्याज रखे हुए हैं, 6 प्याज रख दिए। अच्छा। अब बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, प्याज रखा हुआ है, लहसुन रखा हुआ है, कोई फ्रूट रखा हुआ है, तो उससे कि ये हमने एक माइनस कर दिया, ये वाला ये था। इस तरह से मतलब मुख्तलिफ हवालों से इन 6 डॉट्स को कहीं पे वो इम्बोज करके बता रहे हैं बड़े पेपर पे, तो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, तो ये बच्चे सीख जाते हैं, इससे लर्निंग उसमें होती है। ठीक है, हमारे यहाँ कराची में किन किन जगहों पर ये ब्रेल की तालीम दी जा रही है? देखिए ब्रेल के जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट के ही स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने स्कूल हैं वहाँ ब्रेल सिखाई जा रही है। अब 1 से लेकर 10 तक बच्चे मोस्टली ब्रेल में ही करें, क्योंकि हमारे ब्रेल की वो इनका सिलेबस तो अवेलेबल नहीं है, मोस्टली बच्चे खुद ही लिख रहे होते हैं। मजे की बात ये बताऊं कि बच्चे खुद ही लिख रहे होते हैं, क्योंकि एक आध कॉपी तो मिल जाती है, महंगा बहुत है ये। अच्छा। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा ब्रेल की कुतुब का ना होना, क्योंकि अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है किसी भी सूबे की प्राइमरी से ज्यादा तक की किताबें किसी के पास भी नहीं है। हाँ, और सिंध में तो और बुरा हाल है। हालांकि अब उन्होंने अपना एक प्रेस सिंध गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की है, जब से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट में, मतलब हर प्रोविंशियल के पास चला गया है, जब से काफी बेहतरी आई है। लेकिन सिलेबस की बात अभी तक हो नहीं पाई है, क्योंकि ये पेपर भी बहुत कॉस्टली होता है, मशीन भी कॉस्टली होती है। हमारे पास वैसे ट्रेनर नहीं है कि मशीन में कोई खराबी हो तो, टेक्नीशियन नहीं है बल्कि कहना चाहिए कि उसको, क्योंकि अब कंप्यूटराइज ब्रेल भी आ गया है। जैसे मैंने ये बताया, मैनुअल के लिए हम ये स्लेट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसी तरह मैनुअल ही फास्ट करने के लिए टाइपराइटर होता है ब्रेल का, उसको पर्किन कहते हैं, पर्किन ब्रेलर। उसके बाद स्मार्ट पर्किन ब्रेलर भी आया जिसमें कंप्यूटराइज है वो, और इसके बाद अब इम्बोजर आ गया है, यानी डक्सबरी उसकी एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है ब्रेल की, और उसके बाद उसको ब्रेल इम्बोजर के जरिए उसको प्रिंट किया जाता है। तो ये जल्दी ब्रेल करने के, एक आपने सॉफ्ट कॉपी बना ली, कई कॉपियां निकाल ली उससे, तो ये बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकीला यास्मीन साहब आपका कि आपने वक्त दिया और ब्रेल के आलमी दिन के हवाले से मालूमात फराहम किया। बहुत शुक्रिया आपका। शकील साहब, मैं एक बात कहना भूल गई। कोई मैसेज? हाँ, मैं कुरान के हवाले से एक बात कहना चाहती। जी फरमाइए। ब्रेल में एक सबसे बड़ी जो दुनिया भर के ही लोगों के लिए कहूंगी कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस हवाले से है कि नाबीना अफराद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो या उर्दू का ट्रांसलेशन हो या किसी दूसरी ज़बान का, जहाँ मुसलमान हैं तो वो उस ज़बान के तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये सआदत हासिल है कि अव्वलीन ब्रेल में कुरान छापने वालों में पाकिस्तान का नाम है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह छप रहा है, और ख़ुद हमारी फाउंडेशन पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन भी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक भी, इंडिया है, बांग्लादेश है, टर्की है, इन तमाम जगहों पर जो है कुरान भेज रही है। तो दीनी कुतुब के पढ़ने का जो है, और बिलखुसूस हमारे लिए तो कुरान है, क्योंकि और जगहों से हम तर्जुमा तो पढ़ सकते हैं, नाबीना लोग सुन सकते हैं, लेकिन ब्रेल जो अरबिक ब्रेल के जरिए जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि लुई ब्रेल की इस इनकलाबी इजाद ने ना हमारी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा कर दिया नाबीना, मुसलमान नाबीनाओं के लिए, कि वो कुरान पढ़ सकते हैं ब्रेल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकीला यास्मीन साहब आपका कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बसारत से महरूम अगर बच्चे आपके घर में हैं तो उनको कतन घर में ना रखें, बल्कि उनको दुनिया से, माशरे से रूशनास कराने के लिए, बेहतरीन शहरी बनाने के लिए उनको ब्रेल की तालीम के जरिए आम बच्चों की तरह तालीम याफ्ता बना सकते हैं।
आज के प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि हमारे जो बच्चे और जो बहन भाई बसारत से महरूम है वो ब्रेल के ज़रिए तालीम हासिल करें और अपने आप को एक मजबूत शहरी, मजबूत पाकिस्तानी बनाएं। शकीलुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।